मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम गर्ल्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। अब ये सुनने में जितना विचित्र लगा उतना विचित्र है नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक रीज़न है जिन वजह से मुझे 100% पता है कि गर्ल्स तुम्हारे लिए अट्रैक्शन खो देती हैं। मे बी उन्हें तुम अच्छे लग जाते हो, लेकिन फिर तुम ये इनमें से कोई कुछ ना कुछ कर देते होगे जिस वजह से वो तुम्हें अट्रैक्शन खो देते हो। तुम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या बिल्कुल ही रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हो, कैसी भी, है ना? सही बताओ। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट है, मुझे पता है तुम इनमें से एक ना एक तो कर ही रहे होगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि तुम भाई बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हो, है ना? देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है, कौन सी रेड पिल खाई है, कौन सी ब्लैक पिल खाई है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, विमेन को जो सबसे ज़्यादा चीज़ तुम्हारे से दूर ले जाती है वो है नीडीनेस। अब आई डोंट केयर कि तुम्हारी वो लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, लेकिन जहाँ पे तुम नीडी दिख गए ना, मामला ख़त्म हो जाता है। देखो, बहुत सारे बंदे आके कह रहे होंगे भाई चल, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मुझे हेट भी मिलती है। मुझे जहाँ भी सोशल कर मतलब जहाँ भी अपने दोस्तों में या कहीं भी ये बात बोलता हूँ, कोई मतलब ये बात समझता नहीं है, लेकिन सब जानते हैं ज़रूर ना, सबको पता है ये ट्रू है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि नीडी होना ना, हमें हमारे सोशल मीडिया या फिर ये सोशल मीडिया तो अब खैर अच्छी होती जा रही है, खासकर बॉलीवुड ने दिखाया कि नीडी होना है, लव को पॉजिटिव शो करना होता है। और नीडी होना मतलब बिल्कुल ही कोई पीक चीज़ हो गई तुम्हारे, मतलब लैला मजनू, एकदम कोई तगड़ी बात हो गई एकदम लव के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है? नीडी होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? तुम टू मच फ्री टाइम दिखा रहे हो, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि भाई तेरे लिए तो मैं पूरे दिन फ्री हूँ, पूरी रात फ्री हूँ, कभी भी तू फ़ोन कर, कभी भी तू कुछ कर, मैं फ्री हूँ। अब एक तो ये दो चीज़ दिखाता है, वैसे तुम एक अखंड गधे बेरोजगार हो, तीनों चीज़ें दिखाता है। एक अखंड गधे, तीन क्या दो, तुम एक बेरोजगार भी हो और एक बड़े गधे भी हो, क्योंकि एटलीस्ट अगर तुम सिर्फ बेरोजगार होते, गधे नहीं होते, तो तुम किसी स्किल्स पर काम कर रहे होते, कुछ ना कुछ तो कर रहे होते। अगर तुम गधे हो लेकिन बेरोजगार नहीं हो, तुम जॉब पे हो, तो कम से कम जॉब तो कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो भाई। तुम दोनों चीज़ें दिखाते हो, दोनों चीज़ें ही तुम्हें बहुत नीडी दिखाती। अगली चीज़ है तुम्हारी यस सर पर्सनैलिटी। अब मुझे नहीं पता तुम्हें फ्रेम के बारे में कितना पता है, तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में कितनी रिसर्च करी है, लेकिन एक मैस्कुलिन फ्रेम तुम्हारा जीवन डिसाइड करता है। तुम कितना ज़्यादा तुम्हारा फ्रेम होल्ड कर पाते हो, ये बात, तुम कितना अच्छे लीडर हो, तुम कितने ज़्यादा लोगों को लीड कर पाओगे, तुम क्या अपनी बात रख पाओगे नहीं, ये डिसाइड करता है। और तुम अगर अपनी विमेन के सामने एक 50 किलो की 5'4" की 5'4" से ज़्यादा बड़ी 5'2" की लड़की के सामने हार जाओगे, वो तो कभी भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। ये बात सच है, ये बात कड़वी लग सकती है, तुम मुझे हेट कर सकते हो, तुम मेरे को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है अंदर ही अंदर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तुम्हारे साथ हो चुका है। तीसरी चीज़ है जो वो है नो मिस्ट्री या डिस्टेंस। अब देखो, मिस्ट्री मतलब ये नहीं है तुम जेम्स बॉन्ड हो, ठीक है? इन रियल सिनेरियो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कोई मिलेनियर फ्लाइंग वाले एंडुटेट या फिर जेम्स बॉन्ड नहीं हो कि तुम एस्टन मार्टिन चलाते हुए वो सिगार फूकते हुए एकदम वीडियो बना के भेजोगे कि या आई एम इन फ्रांस, फिर अगली सुबह वो तुम्हें वीडियो कॉल करेगी तब तुम जर्मनी में होगे, या फिर इंडिया में हो तो कल थाईलैंड में होगे, परसों फिर तुम स्विट्जरलैंड निकल जाओगे, फिर कहीं न्यूयॉर्क निकल जाओगे। ऐसा नहीं कर सकते तुम, है ना? इतने, लेकिन तुम एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, है ना? उसे अपने दिन का पूरा दिन फ्री बैठ, अरे मैंने ये करा, अरे बस हाँ मैं सोया उठा खाया पिया जॉब किया फिर सोया, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट कम से कम ये मत करो, कम से कम पकाना शुरू मत करो, एक थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करो। और ये जितना जल्दी तुम सीखोगे, मुझे देखो मुझे भी बहुत कूल लगता है, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, फिर तुम्हें बता रहा हूँ। मैं थोड़ा पर्सनल शेयर करूँ तो कम 18 घंटे मैंने कन्वर्सेट करा, कोई बेनिफिट नहीं होता है। एंड टू एंड मिस्ट्री खत्म हो जाती है, वहाँ पे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं 18 घंटे मतलब 4 घंटे की नींद थी बस, फिर भी कन्वर्सेशन चली है। तुम समझो इस लेवल पे जाके मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तो किसी उससे ही मना कर रहा हूँ कि भाई मतलब तुम समझो, मेरी मम्मी कहती है कि दूध का जला चाय भी छाछ भी फूक फूक के पी रहे। तुम समझ रहे हो मेरी बात, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें, क्यों समझा रहा हूँ। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू लैक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। अब देखो, तुम मानो ना मानो, तुम लड़कियों को फिजिकली जज करते हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बॉडी का शेप कैसी है, वो दिखने में कैसी है, हेयर कैसे है, आइज कैसे है। मैक्सिमम केसेस में तुम अभी कह सकते हो नहीं मैं सोल देखता हूँ, तुम कह सकते हो नहीं मैं पर्सनैलिटी देखता हूँ, नहीं मैं आत्मा रूबरू हो जाता, फक ऑफ ब्रो। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा फिजिकल बेसिस पे, हम ह्यूमन ऐसा ह्यूमन ही जज करते हैं, तो वैसे ही वो तुम्हें भी जज कर रही है। अब देखो, लुक्स का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से भी तुम्हें वो 10 out of 10 क्लेविकुलर वाला चैड मॉडल बनना है, वो नहीं होता है। तुम्हें एटलीस्ट अट्रैक्टिव होना है, तुम या जो भी रोल प्ले कर रहे हो उसमें अट्रैक्टिव होना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगते हैं अर्जुन रामपाल, भाई फिनोमिनल एक्टर। अब वो जो भी रोल प्ले करते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। उसका ये रीज़न नहीं कि वो आपका, और ये रीज़न तो है वो 10 out of 10 मैस्कुलर चैड है,
लेकिन उनका एक और बहुत अच्छा रीज़न है कि वो उसको 100% लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई गुड बॉय का रोल प्ले कर रहे होंगे तो वो क्लीन शेव होंगे, एकदम से अच्छे दिख रहे होंगे। अब देखो तुम कह सकते हो कि उनके पास अच्छे लुक्स का बायस है, जो कि बात सही है, ठीक है, तभी मैंने उनका एग्जांपल दिया, वो एक्सट्रीम है, तुम शायद उन जैसे कभी ना हो पाओ, लेकिन एक दे सकता हूँ। और जब वो विलन या फिर नेगेटिव रोल प्ले करोगे तो वहाँ पे भी एक्सट्रीम होंगे, उनकी दाढ़ी वैसी होगी, वो आँख में वैसा लुक होगा, उनकी आईब्रो वैसी शेप्ड होगी, और उनका पूरा फेस फीचर और जैसे एक्सप्रेशन होते हैं वो वैसे हो रहे होते हैं। अर्जुन रामपाल इसका मुझे बेस्ट आंसर, बेस्ट वो लगता है। दूसरा है रणवीर सिंह, अभी की जो मैं अभी धुरंधर देख के, तुमने देखा होगा रणवीर सिंह तो अपने पॉजिटिव कैरेक्टर में होता है। देखो तुम कह सकते हो रणवीर सिंह भी एक सुपर अट्रैक्टिव गाय है, लेकिन जब भी तुमने देखा होगा वो अपने पॉजिटिव सीन्स में होता है, जहाँ में वो अच्छा से दिखना होता है, एकदम प्ले बॉय टाइप, तो वहाँ पे कैसा लुक मेंटेन करता है। और जब उसे दिखना होता है, अभी धुरंधर में फ्यूरियस दिखना था, उसे हमजा दिखना था, उसे दिखना था बैड बॉय टाइप, बिल्कुल मतलब गैंगस्टर वाली वाइब, तब उसने कैसा लुक मेंटेन करा। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक लुक पकड़ो और उसमें 100% घुस जाओ, उसे परफेक्ट कर लो अपने लिए, और वही तुम्हारे जीवन भर तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक और इसका एग्जाम्पल है एंड्रू टेट। एंड्रू टेट मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल ऐसा लगता है क्योंकि वो फिजिकली फेशियली बहुत अनअट्रैक्टिव बंदा है, लेकिन फिर भी वो एक काफ़ी ज़्यादा हाई अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो एक बैड बॉय, एक क्या कहते हैं उसे, रोमेनियन माफिया टाइप, कोई गैंगस्टर अल्बेनियन, वो वाला रोल प्ले बहुत अच्छा कर लेता है। एक तो लंबा चौड़ा, ऊपर से वो सिगार, और फिर वो हल्की सी बियर्ड, और फिर वो सुपर कार्स वैसे करके। दूसरी चीज़ है तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर। अब तुम मानो ना मानो, जैसे कि तुम गर्ल को मतलब अपनी एक शेप पे पर्सपेक्टिव, मैं नाम नहीं लूँगा ना, तुम कहते हो कि भाई तू तो वो होता है कि भाई इस बॉडी पॉजिटिविटी, ठीक है मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, लेकिन तुम समझ रहे हो, विमेन तुम्हें परसीव करती हैं बेस्ड ऑन हाउ अट्रैक्टिव योर फिजिकल स्ट्रक्चर इज। दो तरीके फिजिकल स्ट्रक्चर के, एक तो जिम जाओ, फिजिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव करो, जो कि मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, आज से फिजिकल स्ट्रक्चर फेक करना शुरू कर दो, चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन कैसे करते हैं, फेकिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है, करो अगर तुम कर पा रहे हो अच्छे से बिना किसी को समझ आए तो। मुझे इनसिक्योर कर सकते हो, तुम खुद को इनसिक्योर कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें रिजल्ट देगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, यही जीवन का सत्य है। तीसरी चीज़, तुम्हारे टोनैलिटी, तुम्हारी वॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम बोल ही ऐसा नहीं पाते हो कि वहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन पैदा ना हो। अब कहने को देखो, मेरी वॉइस भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, मैं एकदम से सब और भाई ऐसे तो और बुरी लग रही है, ऐसे संजय दत्त है क्या, ऐसे मैं नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे संजय दत्त या फिर अमिताभ बच्चन ऐसी कोई गहरी बात नहीं बोल पाता हूँ बहुत भारी, लेकिन मेरे टोनैलिटी ऐसी रहती है कि वो काफ़ी सही लगती है, सूदिंग, मेरी वॉइस सूदिंग लगती है, तभी तो मैं अभी तक देख रहे हो ना, बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं है, लेकिन मिडल में कहीं पर सूदिंग वॉइस है। तुम्हें भी ऐसे अपनी वॉइस को एटलीस्ट अच्छा कर लेना, एटलीस्ट सूदिंग कर लेना, एटलीस्ट कान में चुभे ना, इतना तो कम से कम तुम्हें कर। तीसरी चीज़ है, यू लैक मैस्कुलिनिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? तुम्हें पता है कि तुम्हें एक फेमिनिन वाइफ मिलना है, लेकिन तुम भी फेमिनिन हो। अब क्या फेमिनिन और फेमिनिन हो गया फ्रेंड जोन वाला स्टार्ट, तो तुम हो जाते हो फ्रेंड जोन। अगर वो फेमिनिन एनर्जी लेके आ रही है तो तुम्हें एटलीस्ट मैस्कुलिन एनर्जी पुटअप करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट। इसलिए या तो अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी लेके आ रही है तो तुम फेमिनिन पुट आउट करो, तो फिर ठीक है भाई, अच्छी बात है, वो बॉस लेडी बनेगी, तुम हाई यस सर करना, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप चलेगा तुम्हारा शायद। लेकिन अगर मैक्सिमम केस में जहाँ पे वो फीमेल फेमिनिन एनर्जी लेके आ रही है, तुम्हें उससे या उससे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मैस्कुलिन एनर्जी लानी पड़ेगी। अब मैंने कितनी सारी वीडियो बना रखी है, हाउ टू बी मैस्कुलिन, मैस्कुलिन कैसे बने, असली में मैस्कुलिनिटी का क्या मतलब है, लंबे बातों में समझा दूँ तो तुम्हें एटलीस्ट अपने पर्पस पे ध्यान देना पड़ेगा, बिजी होना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा, अपने आप को आगे रखना पड़ेगा, थोड़ा ईगो बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना बुक्स पढ़ के पर्सपेक्टिव सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा जीवन को जीना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो तो मेरी बात। लेकिन अगर तुम मैस्कुलिन एनर्जी मैच नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर फिर रिलेशनशिप डायनामिक खराब होते हैं, या तो वो बनते हैं और ख़राब हो जाते हैं, या फिर कभी बनते ही नहीं है, तो मेरी बात समझ। चौथी चीज़ जो है वो है लैक ऑफ पर्पस। और देखो, मैंने ऊपर तुम्हें जितने भी पॉइंट बताए उनमें से ऊपर के 2 पॉइंट में से उसका एक कहीं ना कहीं सब पॉइंट तो नहीं कह सकते, मतलब उसका कहीं ना कहीं अम्ब्रेला वर्जन है पर्पस। अगर तुम्हारे पास पर्पस है तो तुम नीडी नहीं हो सकते हो, तुम नीडी हो गए हो लेकिन तुम दिखाई नहीं पाओगे तुम नीडी हो, क्योंकि तुम्हें अपने पर्पस पे काम करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। अगर तुम अपने पर्पस पे काम करोगे और उस पर धीरे धीरे सक्सेस पाओगे और उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो तुम धीरे धीरे मैस्कुलिन भी होते जाओ, ये भी लाइफ की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो अगर तुम अपना पर्पस फाइंड आउट कर लेते हो और उस पर डेडिकेटेड हो जाते हो, कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके, कैसे भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम हो जाते हो, तुम्हें भी नहीं पता कितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें मिलने वाला है इस वाली चीज़ पे।
कितनी ज़्यादा फीमेल अट्रैक्शन बढ़ने वाली है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तू तो फेक रहा है भाई, आगे फिर अपने पर्पस आगे फिर वो रेड पिल पे, मैं अगर कह रहा हूँ तुमसे तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ अभी, और तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ज़ुबान दे सकता हूँ, तो पता है मैं अपने वर्ड्स पे खड़ा उतरता हूँ। पर्पस वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है जो कि तुम चेंज कर सकते हो अभी। और सिर्फ पर्पस ही नहीं, उस पर्पस पे ऑब्सेस होना। तुम्हें देखा होगा कितनी सारी विमेन होती हैं, मतलब विमेन की एक टेंडेंसी होती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो थोड़ा सा साइकोलॉजी में, उन्हें अच्छा लगता है ये वाली हीरो वाली रोल प्ले करना, कि भाई उन्हें अच्छा लगता है कि ये जो हीरो है ये अपने पर्पस अभी गिरा हुआ है तब मैं इसके साथ जाती हूँ, और मैं देख रही हूँ कि इसमें वो आग है आँख में, और वो धीरे धीरे करके वो बड़ा बनेगा। और विमेन तुम्हें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती हैं, ठीक है। और विमेन इस मामले में बहुत अच्छी है। वो अगर तुम्हें उनने देख ली ना तुम्हारे अंदर आ गया भाई, वो अपना हर चीज़ तुम पे इन्वेस्ट कर देंगे, हर चीज़, और तुम्हें कुछ ना कुछ करके वो पीक पे पहुंचा देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें वो आग, वो पर्पस, वो जुनून वो अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ता है। और तुम मेरा वर्ड ले लो उसमें, तुम मेरा क्या कहते हैं उसे, जुबान ले लो उसमें, कि भाई तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव बना देगा कि अपना ट्रू पर्पस और उस पर 100% ऑब्सेस्ड हो जाना। समझ रहे हो मेरी बात। अब अगर तुम एंड तक आ गए हो तो मैं तुम्हें जैसे तुम्हारा बोनस पॉइंट देने वाला हूँ। बोनस पॉइंट है, तुम सारे इमोशंस को हिट नहीं कर रहे हो। अब देखो मैन की लाइफ क्या होती है, हम ना बहुत स्ट्रेट लाइफ जीने की हमें आदत होती है, ऐसी लाइफ जीने की, ऐसी 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 ऐसी। तो यानी हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। या तो हम एकदम हैप्पी हो रहे होते हैं, या फिर हमें सैड हो जाते हैं, या फिर हम थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं तो भी हैप्पी रहते हैं, या फिर एक्साइटेड हो जाते हैं और फियर में चले जाते हैं, थोड़े सैड हो जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इमोशन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना जीवन में, और हमें पसंद भी नहीं होता बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए होता है स्टेबिलिटी की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, कि हमारे, तभी हम, तुमने देखा होगा मैंने इमोशन दिखाते नहीं, क्योंकि हमें इमोशन फील करना अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता ऐसे शरीर से कह रहा हूँ, अंदर से, है ना। लेकिन विमेन के साथ इसका जस्ट अपोजिट है। विमेन को तुम्हें क्या करवाना होता है, जितने ज़्यादा इमोशन हिट करवा सकते हो तुम्हें हिट कराने होते हैं। तुम ऐसा समझ लो विमेन के हर इमोशन तुम्हें पॉइंट दे रहा है, अट्रैक्शन पॉइंट कह लेते हैं। मैंने शायद ये बात समझा सकी एक बार पहले। तुम जितने बार इमोशन हिट करोगे वो तुम्हें अपना अट्रैक्शन पॉइंट देंगे। अब गिवन तुम कभी भी एक्सट्रीम मत जाना किसी भी चीज़ में। जैसे कि अगर तुम्हें हैप्पीनेस करनी है, तुम बहुत एक्सट्रीम मत चले जाना कि अपने जीवन की सेविंग उसके नाम कर दो, वहाँ नेगेटिव चले जाते हैं। या तुम्हें अगर नेगेटिव इमोशन हिट करना है, जैसे कि सैडनेस या फिर फियर, तुम भाई डोमेस्टिक, समझ लो मेरी बात वहाँ पे उस पाथ पे भी मत चले जाना, एक्सट्रीम मत जाना, बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम बिल्कुल मत जाना। थोड़ा सा उधर ही रह के पॉइंट हिट करने की कोशिश करो। एंशियस, और कौन कौन से होते हैं, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड, फियर, हल्का सा फियर ऑफ लूजिंग यू, जेलसी, ये सारे इमोशन अगर तुम हिट करते हो अच्छे तरीके से, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाकर, ठीक है। तुम जेलसी करने के लिए समझ, चीट मत कर देना, सिर्फ चीट करते हुए वीडियो बना के देख देख देख, ये सारी चीज़ें फालतू की मत करना। लेकिन तुम समझ रहे हो, तुम बहुत एक्सट्रीम में ना जाके ऊपर 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 से सारे इमोशन हिट करोगे, अट्रैक्शन पॉइंट मिलेंगे, अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगी। जैसे कि तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को एक नया और पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो विमेन की जो अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है, तुम्हारा जीवन बदल देने वाली चीज़ है। लेकिन तुम्हें ये बात भी पता है कि जो भी चीज़ तुम्हारा जीवन बदलेगी उस चीज़ को पाने भी में हार्ड होगा, ठीक है। जैसे मान लो मनी तुम्हारा जीवन बदल देगी, तो तुम्हें मनी पाना मुश्किल होता है ना। तो इसे एज अ स्किल की तरह लो, एज अ स्किल की तरह इस पर काम करो, इसे धीरे धीरे इम्प्रूव करो। धीरे धीरे करके जब तुम एक लेवल हिट कर दोगे तो तुम एक क्वालिटी ऑफ वुमेन अट्रैक्ट कर लोगे। तुम्हें इस स्किल को और धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना, तो तुम और अच्छी क्वालिटी ऑफ वुमेन इम्प्रूव करो, अट्रैक्ट करोगे, सॉरी। समझे तो मेरी बात। शायद अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम धीरे धीरे जब इस लेवल को अट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हारे लिए ऊपर वाला लेवल अनलॉक हो जाएगा। बहुत वीडियो गेम की तरह है। अगर तुमने एक गॉड ऑफ वॉर खेला होता तो तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करते हो, तुम्हें लगता है कि अब मतलब अब कहाँ जाएंगे, फिर तुम्हें एकदम से एक और हिंट मिल जाता है कि अब ओलंपस में जाना है तुम्हें, तो वैसे ही करके सीन चलेगा, ठीक है। तुम्हें हिंट मिल जाएगी और हायर क्वालिटी चीज़ वुमेन की। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।